अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इरफान हैदर ख्याल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उन दोनों लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने करेक्शन ऑफ वर्ब में जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है, जिन कीवर्ड्स को, सबसे पहले है उनमें कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और हमेशा से ही ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल रहते हैं। तो आइए जी हम इनको देखते हैं। जब भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा, कोई भी आए, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, किसी टाइप से भी रिलेटेड होगा, उस कंडीशनल सेंटेंस के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में हमारे पास विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी और दूसरे हिस्से में हम फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। और अगर टाइप 2 जो होती है उसमें क्या होता है जी, इसके भी 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में सेकंड फॉर्म होगी और अगले हिस्से में स्टूडेंट्स हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है जी। टाइप 3 में स्टूडेंट्स इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बेटा एक बात क्लियर कर दूं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ पहले आएगी और ये चीज़ बाद में आएगी। ये पहले है, ये बाद में है। फर्स्ट फॉर्म पहले आ सकती है, विल और शैल बाद में आ सकते हैं, ठीक है जी। विल और शैल पहले आ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म बाद में आ सकती है। तो स्टूडेंट्स मैंने उन सेंटेंसेस को चूज़ किया है जो प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आइए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले देखें इफ़ जो होता है ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है जी। इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अब ज़रा गौर करें बेटा, कॉमा आ गया है, इस कॉमा ने बेटा इस सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ज़रा गौर देखें करें, एक हिस्सा कंप्लीट है और एक हिस्सा इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट हिस्सा होगा हमारा फोकस होगा उस जगह पे। अब कंप्लीट हिस्से में क्या आया है, वर्क्स। वर्क फर्स्ट फॉर्म होती है। एस क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। तो अगर एक हिस्से में फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो अगले हिस्से में हमने क्या करना है, विल या शैल दोनों में से एक और साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सब्जेक्ट इधर क्या है, ही, तो ही के साथ स्टूडेंट विल आएगा कि शैल आएगा, विल आएगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आइए हम देखते हैं विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल जी। स्टूडेंट ये है विल पास, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म और इसी को ही हम टिक कर देंगे और 1 नंबर हमें मिल गया। स्टूडेंट्स सेकंड को देखते हैं। इफ ही हैड डैश दे वुड हैव हेल्प्ड हिम। अब स्टूडेंट्स देखें, इफ आ गया तो सेंटेंस हुआ मेरे पास कंडीशनल। इसके 2 हिस्से हैं, एक ये वाला इनकम्प्लीट है और एक हिस्सा कंप्लीट है। जो कंप्लीट है हम उसे देखेंगे जी। वुड हैव हेल्प्ड थर्ड फॉर्म है जी, वुड हैव हेल्प्ड। अगर एक हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आए तो पहले हिस्से में क्या लगाना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये हमने सीखा था जी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इधर देखें, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये उसने खुद दे दिया। अब मैंने क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड आया हुआ है, खाली थर्ड फॉर्म देखनी है। वर्क ये तो फर्स्ट फॉर्म है, वर्किंग आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्क्स जिसके साथ एस आ जाए वो भी फर्स्ट फॉर्म है, वर्कड ये है जी मेरे पास थर्ड फॉर्म। इसको हमने टिक कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ शी डैश मी आई वुड सक्सीड। स्टूडेंट्स फिर इफ आ गया है, जिस सेंटेंस में इफ आ जाएगा सेंटेंस कंडीशनल बन जाएगा। उसके 2 पार्ट्स होंगे,
एक पार्ट जो है वो कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। जो बेटा कंप्लीट है हमने उसको देखना है। वुड सक्सीड अगर होता वुड सक्सीडिड तो वो तो सेकंड फॉर्म होनी थी। वुड सक्सीड, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आते हैं जी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म। ठीक है जी। हेल्प्स, जिसके एंड पे एस आ जाए वो भी फर्स्ट फॉर्म होता है। हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, हैड हेल्प्ड ये नहीं चाहिए, मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए। ठीक है जी, चूंकि हैड के बाद जब फॉर्म आती है वो हमेशा थर्ड होती है। जी स्टूडेंट्स, ये थे 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है जी। अगर एक हिस्सा विल शैल फर्स्ट फॉर्म पे होगा और एक हिस्से में खाली फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म अगर एक हिस्से में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे। स्टूडेंट्स, हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में कि जब नेक्स्ट आ जाए टूमोरो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए टूमोरो आ जाए, हम 2 काम करते हैं, विल शैल दोनों में से एक, साथ फर्स्ट फॉर्म। अब आए तो आई के साथ विल आएगा कि शैल आएगा, आई के साथ स्टूडेंट शैल आता है। शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये है जी शैल सी फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, अगर बाय के बाद नेक्स्ट या टूमोरो या कोई टाइम आ जाए, किसी मंथ का जिक्र आ जाए, किसी ईयर्स का जिक्र आ जाए, ठीक है जी, फिर हम विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखें जी, दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो। बेटा इधर भी टुमारो आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन इधर नेक्स्ट आया है, उससे पहले बाय नहीं था, इधर आया है बाय, बाय के बाद नेक्स्ट आए, बाय के बाद टुमारो आए, फिर हमने विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। अब बाय आ गया है, ठीक है जी, साथ में टाइम का जिक्र है, तो इसको हमने विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कंप्लीट ये फर्स्ट फॉर्म है, कंप्लीटेड ये सेकंड फॉर्म है, विल हैव कंप्लीटेड ये है सर हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगेन सुने, अगर नेक्स्ट और टुमारो सेंटेंस में आ जाए तो विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर बाय के बाद नेक्स्ट और टुमारो आएंगे तो फिर विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फिर विल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने एक और सेंटेंस राइट किया है जी, दीज मैंगोज डैश द मार्केट बाय अप्रैल। अब देखें फिर बाय है, बाय के बाद अप्रैल, अप्रैल कोई टाइम है, मंथ है, ठीक है जी, तो बाय के बाद अगर नेक्स्ट आ जाए, बाय के बाद अगर टुमारो आ जाए, बाय के बाद अगर टाइम आ जाए, यहाँ पे जून भी हो सकता था, अगस्त भी हो सकता था, ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, विल हैव थर्ड फॉर्म। देखते हैं जी, विल रीच्ड नहीं जी ये नहीं आएगा, वुड रीच ये भी नहीं आएगा, विल हैव रीच। अब विल है, हैव भी है, लेकिन रीच फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा नहीं होता, विल हैव रीच्ड ये है जी हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 जो थी हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस की टाइप वो भी हमने डिस्कस कर ली, और साथ में हमने देखा कि नेक्स्ट और टुमारो के साथ विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ करनी है, और अगर बाय के बाद नेक्स्ट टुमारो या कोई टाइम आ जाएगा तो फिर हमने विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का